जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 30। ठीक, ये आपका कौन सा प्रैक्टिस नंबर 30 है। बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 14 अप्रैल 2010 में आपका पूछा गया था। ठीक, तो आपका फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और मैं एक बात बता दूं कि कल इससे पहले जो 29वां प्रैक्टिस नंबर था उसमें मैथ के क्वेश्चन बच गए थे। ठीक, तो उसको भी मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना लेट किए हुए और बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है पहले हमारा। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? उसे क्या बोलते हैं? दंपति बोला जाता है। ठीक, दंपति का मतलब पति पत्नी होता है, यानी कि पुरुष और स्त्री का जोड़ा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए, सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया साथ में होता है। अकर्मक में क्या होता है? सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म साथ होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता है। ठीक, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर आप क्रिया से क्या या किसको से जब प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाए या मिलने की संभावना हो तो सकर्मक क्रिया होता है, और ना उत्तर मिले ना मिलने की संभावना हो तो वो अकर्मक क्रिया होता है। जैसे गेहूँ पिस रहा है, अब आपको यहाँ बताना है कि गेहूँ क्या पिस रहा है। ठीक, बोलना है गेहूँ क्या पिस रहा है, तो इसका उत्तर मिल रहा है, बताएंगे गेहूँ क्या पिस रहा है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखेंगे, मैं बालक को जगवाता हूँ। मैं बालक को जगवाता हूँ, ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक, ये काम दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है। ठीक, राम पत्र लिखता है। ठीक, राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। मदन गोपाल को हंसा रहा है। मदन मदन किसे हंसा रहा है? गोपाल को। मैं बालक को जगवाता हूँ, मैं किसे जगवाता हूँ? मैं बालक को जगवाता हूँ। जब उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए सकर्मक है। और देख लेते हैं इसी में क्या लिखा हुआ है, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल। पंक्ति किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है आपका, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। ठीक, 4 दिया हुआ है, जिसमें से सही कौन सा है वो बोलेंगे। कली में भौरा होता है, अली आली लिखा हुआ है इधर। ठीक, तो क्या बताना है इसमें से? देखेंगे क्या होता है सही। 4 का बताना है, जल्दी से क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, भौरा का क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ मतलब अली मतलब भौरा होता है, यहाँ आली मतलब सखी होता है, वही आपको बताना था। ठीक, अगला, घर का जोगी जोगन, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, लोकत्यों का सही अर्थ चुनिए। तो बताना है, बता देंगे आप। तो घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, बिल्कुल सही बात है यार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसको पढ़िए पूरा चारों का चारों और बताएंगे सही कौन सा है। ठीक, तो लिखा हुआ है, आप असफल हो गए तो क्या करोगे? ठीक, शायद आप असफल हो गए हो तो फिर क्या करोगे? ये नहीं सही है। मानो शायद आप नहीं, मानो आप नहीं, पहला ही सही है। ठीक, पढ़ने से पता चल जाता है कि सही लिखा हुआ है कि गलत। नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कालांकित शब्द है। कालांकित शब्द का अर्थ बताइए। कालांकित मतलब जो काले अक्षरों से लिखा हुआ है। तो कृतघ्न लिखा हुआ है, तो कृतघ्न मतलब क्या होता है? बोलेंगे 7वें का राइट आंसर, तो क्या होता है? एहसान फरामोश होता है। ठीक, एहसान फरामोश, एहसान ना मानने वाला, उपकार ना मानने वाला। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन क्या कहलाता है? बोलेंगे तो वो कहलाता है समालोचना। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चित होकर सोना। बोलेंगे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से, निश्चित होकर सोना। और देख लेते हैं इसी में क्या लिखा हुआ है, आजन्म शब्द का समास बताइए। तो आजन्म में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा या नय समास, नय तत्पुरुष। तो 10वें का हो जाएगा आपका क्या? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, आजन्म। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो 11वें का बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राशि का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ढेर हो जाएगा। ठीक, चलिए इंग्लिश में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
12 से 13 फिल इन द ब्लैंक्स विथ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि जो सबसे अच्छा इसमें से वर्ड है उसको यहाँ पे चूज करके भर देना है। ठीक, तो 12 का देखेंगे, बताएंगे इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम थ्रो एजेस, क्या हो जाएगा, 12 का थ्रो हो जाएगा। ठीक, 13 का देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम अडेप्ट एट हैंडलिंग माई इमोशंस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देख लेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, 14 से 15, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर्स, क्या करना है आपको, जो बोल्ड लेटर दिया हुआ है उसका पर्यायवाची लिखना है। ठीक, तो इवोक का पर्यायवाची क्या होता है, बोलेंगे 14 का राइट आंसर, तो कॉल फोर्थ हो जाएगा। यहाँ बताएंगे कॉन्क्लेव का क्या हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा प्राइवेट मीटिंग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन का मतलब जीके। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, बोलेंगे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रूस। वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई, 17 का बोलेंगे जर्मनी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में कहाँ पर है, 18, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। ठीक, तो बताना है 18वें का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस में हो जाएगा। इसी में देखते हैं नेक्स्ट, नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बोलेंगे 19 का, तो वो था लेनिन। कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है, बोलेंगे 20 का राइट आंसर, तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ यानी पंजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, बोलेंगे किसका राइट आंसर, तो हो जाएगी राजग की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, 22 का बोलना है, वो हो जाएगा राजनीतिक दल के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन क्षेत्रीय दल है, बोलेंगे 23 का राइट आंसर, इनमें कौन क्षेत्रीय दल है, तो हो जाएगा अकाली दल हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है, बोलेंगे 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ठीक, और चलिए देखते हैं इसरो कहाँ पर, बोलेंगे देखिए इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई आपको पता चल गया तिरुवनंतपुरम में है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। ठीक, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में, हैदराबाद दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में है। ठीक, फिर लिखा हुआ है भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी, ये है आपका हैदराबाद में है। ठीक, तो ये सारे जो गलत दिया हुआ है और सही जो दिया था मैंने बता दिया, इसका भी सब सही बता दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, बोलेंगे 25 का राइट आंसर, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो सीसा और जस्ता को कहा जाता है जुड़वा खनिज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, निर्वासित को भेज दिया गया था रंगून। म्यांमार की राजधानी उस समय बर्मा थी, नाम था, और बर्मा की राजधानी रंगून थी, वहीं पर भेज दिया गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, चलिए देखते हैं। 27 किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को बोला जाता है, जी हाँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर हो गया है। सिजगी क्या है, बोलेंगे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिजगी क्या है, तो बोलेंगे सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति, उसको बोलते हैं सिजगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था, तो कौन सा राजा था, जल्दी से बताएंगे। बाणभट्ट था, भवभूति हरिसेन कल्हड़, तो 29 का राइट आंसर बोलेंगे आप, जो कि हो जाएगा बाणभट्ट। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नील नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। खार्दूम, किंशासा, नैरोबी, अदिस अबाबा। 30 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, संसार का सबसे छोटा महासागर बोलेंगे 31 का राइट आंसर, जो कि आपको पता होगा आर्कटिक महासागर। अगला देखेंगे इसी में,
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो कौन सा संविधान संशोधन है? बोलेंगे 32 का राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? बोलेंगे 33 का उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो क्या बोलेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। 34 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो बोलेंगे जल्दी से 35 का राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष होता है। और लोकसभा का 5 वर्ष होता है। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? जल्दी से बताएंगे अवरोही क्रम, जल्दी से। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक बताना है आपको। तो सबसे पहले आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद आएगा अकबर, ठीक। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा? बोलेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा डी। अगला देखेंगे इसी में, राज्य अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। बोलेंगे 37 का, बिल्कुल सही है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोथल क्या बोलेंगे, गुजरात में कि राजस्थान में? चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 38। तो देखेंगे कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? तो पनामा नहर से कौन सा जुड़ा है, जल्दी से बताएंगे। अटलांटिक और प्रशांत हो जाएगा 39 का, क्या होगा? बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? बोलेंगे 40 का राइट आंसर, वो थे के.एम. मुंशी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दफला तथा सिंघपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? 41 का बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? साइलेंट वैली, बोलेंगे 42 का केरल से है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? जल्दी से बोलेंगे 43, ये हो जाएगा म्यांमार। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बोलेंगे 44, क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। इस बार आपका गलत हो गया, ठीक। हमारा भी गलत, आपका गलत। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बोलेंगे जल्दी से। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार में। अगला, जिसे ग्रेट बोला जाता है ना, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो क्या बोलेंगे हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। बोलेंगे यहाँ पे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, किस नाम से? सियाल के नाम से पुकारते हैं, ठीक, सियाल। सियाल मतलब क्या हो जाता है? SIAL, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाता है इसका मतलब, ठीक। अगला देखते हैं इसी में 47, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेज में अनुवाद किया था? तो कौन था? चार्ल्स विल्किंस था वो। बोलेंगे 47 का, बिल्कुल सही है, चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? बोलेंगे 48 का राइट आंसर टीपू सुल्तान हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? 49 को देखिए और बताइए। तो 350A है कुछ, देखते हैं यहाँ पे ऐसे। चलिए हाँ, दिया तो हुआ है यहाँ पे, 350A भी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं 49 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 का ए। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कांठार मतलब कोठार मतलब अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला था? तो क्या बोलेंगे मोहनजोदड़ो से। 50 का आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोलेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक, सुमेलित करना है आपको इसको। चलिए देखेंगे 51 का राइट आंसर।
सुमेलित करना था। तो चलिए बताइए एनीमोमीटर का संबंध किससे है, तो क्या बोलेंगे, एनीमोमीटर का संबंध है हवा का वेग से है, ठीक। फिर सिस्मोग्राफ का संबंध तो भूकंप से होता है। फिर क्या है साइक्रोमीटर, तो साइक्रोमीटर क्या करता है, आर्द्रता मापता है। बैरोग्राफ क्या करता है, दाब को मापता है, ठीक, कहाँ पे, दाब को। तो यहाँ पे देख लेंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 51 का। देखते हैं यहाँ पे ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी जैसे मैं करूँगा मिटल जाएगा ये। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एनमोमीटर का हवा का वेग, सिस्मोग्राम भूकंप, साइक्रोमीटर यहाँ पे बैरोग्राफ दाब, ठीक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ठीक, सही है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, तो बंगाल का शेर किसने कहा था, बोलेंगे 52 का राइट आंसर वो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने कहा था बंगाल का शेर। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो क्या बोलेंगे, ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय या फिर फाहियान, बोलेंगे 53 का राइट आंसर तो वो था ह्वेनसांग, एक चीनी यात्री था। फिर क्या करना है इसमें से, ये भी देखिए फिर से मैच करने वाला आ गया आपका 54 का। तमिलनाडु में कौन सा वो होता है त्यौहार वो बताना है, ठीक। चलिए यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, पोंगल कहाँ पर है, पोंगल आपका तमिलनाडु का है। पश्चिम बंगाल का क्या है जल्दी से बताएंगे, पश्चिम बंगाल का आपका ढोल पूर्णिमा होता है। केरल का क्या होता है, ओणम कहाँ का है, केरल का है ओणम, बोलेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ओ ओणम हो जाएगा। असम का सरहुल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 54 का देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले का चौथा, सॉरी एक मिनट, इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है, ठीक। तमिलनाडु का पोंगल मिला है मैंने जी, ठीक है पहला, यानी कि पहले का क्या है, पाँचवा है। फिर पश्चिम बंगाल का क्या है, ढोल पूर्णिमा, पश्चिम बंगाल का ढोल पूर्णिमा यानी कि चौथा, दूसरे का चौथा है, ठीक है। केरल का क्या है, केरल का ओणम है यानी कि ओणम यानी कि दूसरा, ठीक। और तीसरा यानी कि असम, असम का क्या है, सॉरी असम का हो जाएगा भोगाली बिहू हो जाएगा, सरहुल नहीं होगा, ठीक। तो असम का जाएगा आपका भोगाली बिहू, तमिलनाडु का पोंगल, पश्चिम बंगाल का ढोल पूर्णिमा, केरल का ओणम हो जाएगा, ठीक। तो जो सरहुल है ना वो सरहुल आपका हो जाएगा झारखंड का हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया 55। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड लिन लिथगो। 55 का बोलेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 56 का बताएंगे 3 बार। अगला, बौद्ध साहित्य लिखा गया, तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, बोलेंगे 57 का राइट आंसर तो पाली भाषा में लिखा गया था। अगला देखेंगे, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बोलेंगे 58 का राइट आंसर वो संबंधित है राष्ट्रकूट से। बाणभट्ट किसके दरबार में थे, अभी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा ना आपसे, बोलेंगे 59 का। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हर्षवर्धन राज्यसभा का सभापति, तो बताएंगे क्या होता है या क्या नहीं होता, किसके द्वारा चुना जाता है, तो 60 देखेंगे पढ़ेंगे बताएंगे। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे समान विज्ञान दिया हुआ है, मृग तृषणा बनने का कारण है, बोलेंगे क्या हो जाएगा, 61 का राइट आंसर देखेंगे जल्दी से। तो रेगिस्तान में मृग तृषणा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो उसे विरंजक चूर्ण बोला जाता है। तो देख लेंगे इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, बोलेंगे 63 का राइट आंसर तो हो जाएगा ब्यूटेन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी, तो उसकी किसके द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, बोलेंगे 65 का राइट आंसर नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें,
एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? 66 क्या बोलना है आपको राइट आंसर? दूध। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 67 का क्या बोलेंगे? 46। 23 जुड़े होती हैं, ठीक, यानी कि 46। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 68 का बोलना है आपको, जल्दी से बताएंगे, प्रीस्टली हो जाएगा। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि बोलेंगे 69 का, क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक, इसलिए भोजन जो है जल्दी पक जाता है। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है, क्या होता है? काला होता है। 70 का बोलेंगे, बिल्कुल सही है। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, कितना समय लगता है? जल्दी से बताएंगे, क्या जल्दी से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड? 71 का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, 1 मिनट 22 सेकंड लगता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सॉरी, एक नहीं, 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। तो क्या बताया मैंने? 8 मिनट 22 सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी का उपयोग क्यों किया जाता है आपको मालूम होना चाहिए, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, पता ही है। चलिए अगला देखते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो किस जल का मतलब किस, क्या लिखा हुआ, किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? 73 का बोलना है इस बार, तो क्लोरीन होता है। लिखा हुआ सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिसमें निम्नलिखित का मापन होता है, तो किसका मापन किया जाता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? बोलेंगे तो चीन से हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? 76 का बोलना है, ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 यहाँ पे, और बताएंगे इसका राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है, बोलेंगे 77 का क्या कारण है? तो बोलेंगे इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए, जो कि तल के पास होता है, सुविधा के कारण, इसलिए कि यहाँ संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सकें, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। पायरिया निम्नलिखित का अंग रोग है, तो पायरिया तो किसमें होता है? पायरिया दांतों में, यानी कि मसूड़ों में होता है, बोलेंगे 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूड़ों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, बोलेंगे 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का बोलना है इस बार आपको, वो हो जाएगा परिवर्तित नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, क्या लिखा हुआ है? पीसा, इटली की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? बोलेंगे 80 का राइट आंसर। तो मीनार के गुरुत्व केंद्र सी जी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसीलिए नहीं गिरती है पीसा की झुकी हुई मीनार। चलिए, फेहलिंग विलयन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है, किसके लिए उपयुक्त हो सकता है? एल्डिहाइड के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? बोलेंगे संतृप्त अम्ल कौन सा है? तो बोलेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्रोटोनिक अम्ल, एक्रिलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? बोलेंगे 83 का राइट आंसर, तो HF हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर माइनस कितना? बोलेंगे 84 का राइट आंसर, 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? बोलेंगे 85 का राइट आंसर, तो हो जाएगा पेंटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? एसिटिलीन अविलेय है, तो किस में अविलेय है? बोलेंगे जल में। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देने लगे? तो जल्दी से बताएंगे। क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे? 87 का, प्राथमिक तृतीयक किसी भी प्रकार का या फिर द्वितीयक, तो 87 का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक हो जाएगा। ग्लाई, क्या लिखा हुआ है? ग्लाइकोल का स्वाद होता है, कैसा होता है? 88 का बोलना है, मीठा होता है। ऑक्सीकरण का पर ग्लाइकोल देता है, क्या देता है? बोलेंगे 89 का, तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोलिक अम्ल, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 90 एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H3O हो सकता है हो सकता है, वो क्या हो सकता है बोलेंगे 90 का, तो वो हो सकता है आपका एक असांद्र एल्कोहल, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड, उपयुक्त सभी हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे मैथ में। तो मैथ में तो केवल आपको आंसर मैं बता सकता हूँ। ठीक, तो 91 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 92 का देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। 93 अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर भी देंगे, क्या हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 और 94 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, तो 94 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 95 देखेंगे अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 95 और 95 का राइट आंसर बी। अब 96 देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96, तो 96 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97 का भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 देखेंगे, इसका भी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, तो 99 का क्या हो जाएगा जल्दी से बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में 100 का क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 2 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब और देखिए, अब यहाँ पे कल का जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे उसका भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, ये वाला था आपका 29 प्रैक्टिस सेट का है। ठीक, बच गया था ना गणित का क्वेश्चन, तो 91, तो 91 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 92 देखेंगे यहाँ पे, 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में 93 और बताएंगे 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर देखते हैं 94 और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 96 और 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 97 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 98 और 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है 99 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 100 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। तो आप देखिए, आपके जो सारे जो PYQ क्वेश्चन थे आज यहीं पर आपके समाप्त होते हैं। अब कल से आपका टेस्ट चलेगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप लोगों ने जितनी भी तैयारी की है आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।